आजाद नगर और अमन सोसाइटी को जाने वाले रास्ते के बगल में बिजली विभाग के लापरवाही के कारण ट्रांसफार्मर लगा पोल दे रहा है दुर्घटना को आमंत्रण। भूली के आजाद नगर अमन सोसाइटी जाने वाली सड़क के बगल में नाली टूट जाने के कारण ट्रांसफार्मर लगा हुआ पोल कभी भी गिर सकता है। पोल के गिरने से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि ये एरिया घनी आबादी के बीच में है। अगल बगल सैकड़ों घर हैं, सड़क है जहां रोजाना सैकड़ों वाहन यहां से गुजरते हैं। वहीं ट्रांसफार्मर लगा पोल की मरम्मत को लेकर वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल अंसारी ने कई बार इसकी लिखित शिकायत बिजली विभाग से की है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। देखने से ऐसा लगता है कि बिजली विभाग के अधिकारी भी चाह रहे हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना हो। इसी को लेकर बिजली विभाग के प्रति स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं इस घटना को लेकर मोहम्मद इकबाल अंसारी ने आज मीडिया के माध्यम से बिजली विभाग के अधिकारियों से ये मांग की कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर लगा पोल की मरम्मती किया जाए। वहीं इस तरह की खबर सुनने के बाद वार्ड नंबर 17 के पार्षद प्रतिनिधि नियाजुल आलम, वार्ड नंबर 17 के पार्षद प्रतिनिधि इम्तियाज अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए। उन्होंने एक स्वर में मीडिया के माध्यम से बिजली विभाग से ये मांग की है कि जल्द से जल्द पोल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है, इसकी मरम्मती किया जाए क्योंकि पोल से सटा हुआ नाली का टूट जाने से पोल की मिट्टी धंस गया है। अब पोल कभी भी गिर सकता है, इसलिए बिजली विभाग से उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द पोल की मरम्मती की जाए। कि ये आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर यहाँ दो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लगभग 50 के भी का है लेकिन और सबसे बड़ी समस्या कि कभी भी पोल गिर सकता है। आप यहाँ पर आप देखें, उसका कवरेज भी आप किए हैं, वहाँ पर मट्टी निकल चुका है। हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को हम लोग लेटर भी दिए थे, आपत्ति लेटर कि ऐसा हो रहा है, पोल कभी भी गिर जाएगा, आप आके इसकी। फिर वो उनके कुछ लोग आए भी थे यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन उन लोगों का कहना है कि निगम का ये जो नाली भी बना हुआ है उसका समस्या है। दोनों के बीच ये समस्या मतलब अटका हुआ है। हम लोग यहाँ पर कुछ कर करके तो वहाँ पर थोड़ा सा ढाल दिए थे, लेकिन उससे कुछ वो फ़ायदा नहीं है जब तक इसको एक पूरा जड़ से इसको सही किया नहीं जाए। जब तक कोई भी घटना घटता है इसका जिम्मेवार जिसका जिम्मेवार निगम और इलेक्ट्रिक विभाग होगा, इसका दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इन लोगों का किसी भी जनता के मतलब मोल नहीं है कि उसके जान का मोल है। मुआवजा तो आदमी देने के लिए तैयार हो जाता है, चलिए 5 लाख 10 लाख कुछ भी हो जाएगा। अभी भी एक घटना घटा यहाँ पर 11,000 की भी लाइन में एक बच्चा उसमें सट करके उसका जान चला गया, उसको मुआवजा मिल गया। लेकिन किसी भी जान का कोई कीमत है? कोई भी दुनिया का एक शख्स बता सकता है कि अगर कोई मुआवजा दे रहा है 7 लाख 10 लाख 70 लाख 70 करोड़ दे देगा, लेकिन किसी जान का वैल्यू है वो? क्या करेंगे इसके लिए आप लोग? क्या मैं तो ये आवाज़ आपके माध्यम से हम उन अधिकारियों तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस समस्या को जल्द से जल्द इसको सही किया जाए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग धरना पर बैठेंगे कि हम लोग का यहाँ पर किसी का भी जान जा सकता है। देखिए क्राउडेड एरिया है, यहाँ पर घर दाएं भी है बाएं भी घर है और दोनों तरफ रोड है। अमन सोसाइटी और लाल भवन को जोड़ने वाला आजाद नगर का रोड है। लगातार यहाँ से इस सड़क से गाड़ियाँ गुजरती है। कभी भी अप्रिय घटना अगर घटता है, किसी का भी अगर खुदा न खास्ता अगर किसी का जान अगर इसमें आहत हो जाता है तो एक बहुत बड़ा क्षति होगा और इसके पूर्ण रूप से इसके जिम्मेदार हमारे झारखंड बिजली विभाग होगा और नगर निगम होगा। नगर निगम का मैंने उस कार्यपालक अभियंता का आपको लेटर भी दिखाया, मैं जो दिया था उन लोगों ने किसी को भेजा भी, शायद वहाँ पर भेज करके बताया तारी बोल रहा है कि अरे ये तो निगम का सड़क है, उसको ढालना पड़ेगा। लेकिन जिसका भी है इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कीजिए आप लोग दोनों, चाहे निगम हो चाहे इलेक्ट्रिक विभाग हो। जनता इसका जिम्मेदार नहीं है, जनता टैक्स देता है, बिजली का आपको बिल देता है, हमको उसका सॉर्ट आउट होना चाहिए प्रॉब्लम, और एज सुन एज पॉसिबल ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। इसी के लिए हम आपके माध्यम से ये आवाज़ आप उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने जाते हैं। नाली का कार्य हो रहा था, पोल का कार्य चल रहा था, आपका कार्यालय बगल में है नगर विकास समिति का, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? हाँ, बहुत अच्छी सवाल आपका। एक्चुअली मेरा पॉलिटिकल करियर नहीं है, हम यहाँ मतलब मेरा जो इलाका है, मेरा ऑफिस था नया बाज़ार में और हम जुड़े हुए हैं। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और मेरा टेंडर का काम चलता है। हम लोग प्राइवेट टेंडर्स उठाते हैं अपार्टमेंट वगैरह का, ये सब का काम। मेरा पॉलिटिकल करियर नहीं रहा है, उस वक्त हम इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिए थे, लेकिन उस वक्त नाली वगैरह सब ठीक था। अभी हाल फिलहाल इस बार का जो बारिश का बहाव आया उसमें इस काज का जिम्मेदार तो वो है
जो नाली बनाया है, ठीक है, जिस वक्त नाली बन रहा था उस वक्त उसको उस पर ध्यान देना चाहिए था। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ का आवाम को या ग्रामीण को, यहाँ पर का जो भी लोग थे, उन लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि वहाँ पर जो है ना सही से ढलाई करवाया जाए और सही से मटेरियल डलवाया जाए, जिसकी वजह से जो है आज इतना बड़ा परेशानी का मुद्दा बन गया है। प्लस ये कभी भी ये इस तरह का हादसा हो सकता है कि ये ट्रांसफार्मर गिर सकता है या पोल गिर सकता है। तो यहाँ पर जो है ना हो सकता है कि किसी आवाम के साथ या किसी भी यहाँ की जनता के साथ जो है ना इस तरह का परेशानी पैदा हो सकता है। तो उसके लिए इमीडिएट हम लोगों को इस पर एक्शन लेना होगा और विभागीय लोगों को भी इस पर एक्शन लेना होगा कि हाँ, इसको जल्द से जल्द इस काम को करवाएं। ये जो काम हुआ है, लापरवाही के साथ साथ मैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वैसे नागरिक को मानता हूँ जिसके सामने बना और उसने ध्यान नहीं दिया। हम पिछले 10 साल से इस काम को देख रहे हैं और जहाँ भी काम होता है, जब काम नहीं होता तो लोग एकदम पीछे पड़ा रहता है, अरे ये बना दिया, ये बना दिया। अरे भैया, आपके टैक्स से पैसे से बन रहा, आप कब जागिएगा? आपके सामने रोड बन रहा, नाली बन रहा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपका घर से ज़्यादा कीमती चीज़ है वो, उस पर आप ध्यान दीजिए। आप ध्यान नहीं देते हैं, जब टूट जाता तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया। जब आपके सामने काम हो रहा, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके खड़ा होकर के देखिए ठेकेदार कैसा काम करा। अगर नहीं करता है, आप विभाग में बात रखिए, भाई निर्माण ठीक से नहीं हो रहा, आदमी ध्यान देगा उस पर। लेकिन हम इसमें विभाग का लापरवाही तो है ही। और बिजली किसका टेंडर था ये, किसके द्वारा काम करवाया जाए? टेंडर ये कैलाश गुप्ता सर जो है इसको किया था और उसमें 2-4 लोग संयुक्त रूप से जो है उसमें पार्टनर भी थे। वो काम नहीं, हम सबसे पहले कभी पार्टनर में काम नहीं करते। देखिए, ये नाली का हम काम किए हैं, बगल में देखिए मेरा बोर्ड लगा होगा, ठीक है, हम काम किए। सबसे पहले हम पार्टनर पे भरोसा नहीं करते भैया, हम खुद का काम करते हैं, मेरा बोर्ड लगा होगा। और हम जितना बढ़िया काम किए, आज भी जो है जेई भगत जी होंगे, उनसे पूछिएगा, मेरे काम की सराहना भगत जी इतने अच्छे से करते, बल्कि दूसरे ठेकेदार को ला के दिखाते थे कि देखो काम ऐसे होता है। बाकी लोग नाली बनाए, यहाँ से वहाँ देखिए नाली कितना टेढ़ा है, ऐसे ना सांप की तरह। लेकिन मैंने पूरा जेसीबी लगा के टोटल घर तोड़वा करके जो है नाली बनवाया था। उस टाइम भगत जी तारीफ किए कि काम ये होता है। अभी क्या होगा, अभी जो काम ये है इसके लिए? ये जो है अब जैसे बताए भाई इकबाल भाई ने कि मैंने जो है कार्यपालक अभियंता को लिख के दिया है, तो मैं भी इन पे प्रयास करता हूँ कि ये जल्द से जल्द हो जाए। मेरा और भी कुछ काम कार्यपालक अभियंता से है, तो उसके साथ साथ ये काम भी प्रमुखता से उठाएंगे। देखने से नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो इसलिए? बिल्कुल लग रहा है, हम तो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल लग रहा है, भय स्थिति है। नहीं, पहले होगा कोई भी कार्य। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि गांव में किसी तरह का कोई समस्या हो। देखिए, नेतागिरी अपनी जगह है, लेकिन गांव में अगर किसी तरह की समस्या होता तो सारे लोग एक हो जाइए और एकता में ताकत होती है। एकता से आवाज़ उठाइए, कोई भी काम होगा इंशाल्लाह अच्छा से होगा और जल्द होगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि फिलहाल वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद के उम्मीदवार एवं समाज सेवी मोहम्मद इकबाल अंसारी ने पोल के पास सीमेंट से मरम्मत कर दिया है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी जल्द से जल्द अच्छा ढंग से ये काम करे। अच्छा दिख रहा है। अभी 15 दिन पहले का यहाँ तो पूरा गैप दिख रहा है। 8 दिन पहले पूरा गैप दिख रहा था, अभी तो बहुत बहुत अच्छा है। इस तरफ देखिए पूरा गैप दिख रहा था। तो इकबाल भाई ने तो पूरा वहाँ पे सीमेंट जब ढलाई हो रहे थे इनका, तो वहाँ से फिर सीमेंट डाल के इसको अच्छा से बनाया गया, नहीं तो ये हादसा कब का ही हो जाता। अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आम नागरिक है, जी। इसका जिम्मेदार कौन जो इस तरह का कार्य किया? सर तो क्या बोलते हैं, बीवी विभाग देखिए, अभी बड़ा हादसा अभी हुआ ना बांडूपाला में, तो इसे अभी तो बहुत सेफ हो गया, चलो इतना भरा गया, चलो सेफ है, नहीं तो वहाँ से पूरा फाग दिख रहा था।